प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही इंडिकेट करता है कि हम अपने जो चैनल में वीडियोस बनाते हैं तो उसमें हम एचआर के साथ साथ या कुछ एचआर से रिलेटेड ट्रेड्स के साथ साथ हम लॉ के लिए भी कुछ लॉ से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाते हैं जिसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम या एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूअर्स को दे सकें। तो इसी कनेक्शन में आज का हमारा टॉपिक है वर्क्स कमेटी। मेरे जो भी फ्रेंड्स फैक्ट्री में काम करते हैं, स्पेशली प्रोडक्शन हाउसेस में, फैक्ट्री में, प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, तो वो इस शब्द से, इस नाम से दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस नेम, नेम्ड वर्क कमेटी। तो वर्क कमेटी का एक इंडस्ट्रियल लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और वो रोल क्या होता है, वर्क कमेटी क्या होती है, इस बारे में हम छोटा सा चर्चा करेंगे, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्क कमेटी आखिर क्या होती है, किस तरह से किस लॉ के अंतर्गत ऐसे जो है कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि वर्क कमेटी को कैसे कैसे फॉर्म करना है, नहीं बनाना है, और किस तरह से उनके जो है क्या ऑब्जेक्टिव होता है वर्क कमेटी का। और फिर हम बताएंगे कि वर्क कमेटी का मेंबर्स का जो है वो चुनाव कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्क कमेटी किस तरह से गठित की जाती है वर्क कमेटी। उसके बाद हम बताएंगे कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर हम बताएंगे किस तरह के टॉपिक्स वर्क कमेटी में मीटिंग के दौरान जो है वो उन पर चर्चा की जा सकती है, कौन से टॉपिक्स की चर्चा वर्क कमेटी की मीटिंग में प्रायः नहीं होती। बाद में हम ये भी बताएंगे कि वर्क कमेटी में कहाँ कहाँ थोड़े से सजेशन भी हम देंगे कि किस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें थोड़ी सुधार की ज़रूरत होती है, ताकि वर्क कमेटी प्रॉपरली जो रन कर रही है और वर्कर्स का एक ट्रस्ट बिल्डअप कमेटी में होना चाहिए, वर्कर का भी और मैनेजमेंट का भी, एम्प्लॉयर पार्ट से भी। तो और फिर हम लास्ट में बताएंगे कंक्लूजन कि ओवरऑल हम मेरे व्यूवर्स ने क्या जाना वर्क कमेटी के बारे में। तो ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मीनिंग बताते हैं वर्क कमेटी का, मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है। देखिए, कमेटी एक गठित होती है, कार्य इसे कहते हैं कार्य समिति। कार्य समिति किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये गठित होती है जिसमें कि एम्प्लॉयर यानी मैनेजमेंट की तरफ से और वर्कर की तरफ से बराबर समान संख्या में जो है वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंडस्ट्री में हार्मोनियल रिलेशनशिप को, यानी इंडस्ट्री में पीस, शांति और एक ट्रस्ट को मेंटेन किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि एक कम्युनिकेशन गैप होता है, एक ब्रिज होता है ना, यहाँ वर्कर है, यहाँ पर एम्प्लॉयर है। तो जो ब्रिज होता है उसको भरने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, वर्कर्स की क्या अपनी डे टू डे प्रॉब्लम कोई आती है उनके वर्क में, है ना, उनके फंक्शन में कोई ऐसी कॉमन इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है, इशू है, तो उसको वर्क कमेटी में वर्कर्स के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी श्रमिकों के जो भागीदार होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसे वर्क कमेटी कहा जाता है। ठीक है। सो वर्क कमेटी क्या है, किसी भी प्लांट या फैक्ट्री में एक ऐसी बॉडी है जिसमें एक ऐसी कार्य समिति, एक ऐसी कमेटी है, मतलब समिति है जिसमें प्रबंधन और मजदूरों की तरफ से समान जो है वो सदस्य होते हैं, और मजदूरों को कोई भी कॉमन इंटरेस्ट की जो कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, वो उसको वर्क कमेटी में रख के उसको डिस्कस कर। कार्य समिति से संबंधित जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भाई क्या कंपनी की एचआर पॉलिसी के द्वारा वर्क कमेटी रखी जाती है, या फिर ये कोई मतलब कानूनी एक रिक्वायरमेंट है, बाध्यता है कि वर्क कमेटी को गठित करना है। तो हम इस बात को क्लियर करते हैं। देखिए कि वर्क कमेटी या कार्य समिति को की रचना, संरचना करना, गठित करना अपने फैक्ट्री में या प्लांट में, तो वो कंपनी की अपनी ओन एचआर पॉलिसी नहीं होती है ना, ये एक स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट है। इसको कंप्लाइंट करना जो है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब ये कानून के द्वारा कुछ निर्देश हैं तो उनको गठित किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि कानून, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये ब्यौरा दिया हुआ है कि कार्य समिति की संरचना की जाती है। हाँ, हम आपको ये भी बताते हैं आगे। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसके सेक्शन 3 में इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि कार्य समिति को जो है किस कंपनी में गठित करना है, हम आपको बताते हैं। सो द वर्क कमेटी सेटअप
under ID Act 1947, under this act, every establishment employing 100 or more workers on any preceding day during the 12 period of 12 months are required to constitute the work committee. Okay, as a representation of workers, participants, and management. Okay, it consists of equal number of representative from the employer and the employee. तो देखिए सेक्शन 3 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, जिसमें ये व्यवहार साफ साफ दिया हुआ है कि किसी भी फैक्ट्री में, है ना, प्रोडक्शन हाउस, फैक्ट्री या प्लांट, जहाँ 100 से अधिक वर्कर, मतलब किसी भी दिन, साल के किसी भी दिन 100 से अधिक अगर मजदूरों की संख्या है, कामगारों की संख्या है, तो वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके निर्देश होते हैं, वो अपने निर्देश दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि भाई वहाँ पे वर्क समिति का गठन होना है। और वर्क समिति का, कार्य समिति का गठन जो है उसमें बराबर समान संख्या में एम्प्लॉयर के यानी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव यानी भागीदार होता। पॉइंट आता है वो ये आता है कि वर्क समिति का क्या प्रोसीजर होता है ना। तो देखिए कार्य समिति का सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट होता है इसको संरचना करने का, फैक्ट्री में जहाँ पर आईडी एक्ट इंडिकेट करता है कि 100 या उससे अधिक कामगार जो है वो काम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी को मेंटेन करना। जब हम एक कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक सबके इंटरेस्ट हित की बात करते हैं, समान हित की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है विचारों में, एक समानता रहती है, एक जनरल विल का कॉन्सेप्ट रहता है, तो फिर उससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स और ग्रीवांसेस को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलती है। कोई भी समस्या है, अगर मजदूरों में ये एक विश्वास है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव जो कार्य समिति का सदस्य है उनके द्वारा चुना हुआ है और वो कमेटी मीटिंग में अपनी बात को रख रहा है, तो ऑब्वियसली वो बात जो है वो आगे मैनेजमेंट की नज़रों में आती है। और डेफिनेटली अगर प्रबंधन को लगता है कि इस संबंधित विषय में कोई सुधार या किसी तरह की अमेंडमेंट की या आगे ग्रोथ की आवश्यकता है, तो ऑब्वियसली उसको, उस विषय को आगे पॉलिसी फॉर्मेशन में जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो कार्य समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है पीस और हार्मनी को इंडस्ट्री में मेंटेन करना। नेक्स्ट इशू आता है, नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इशू है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क कमेटी, यानी कार्य समिति के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कार्य समिति के जो उद्देश्य होते हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि इसमें समान सदस्य प्रबंधन और कामगारों की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, और सब उससे भी बड़ी बात है जो वर्कर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक डायरेक्ट तरीके से उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, वो चुने जाते हैं, अपने सदस्य जो चुने जाते हैं वो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय दी वर्कर्स। ओके, सबसे पहले दूसरी बात है कि इसमें जो है इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे ऐसे रोज़मर्रा के काम के तौर पे ऐसे इश्यूज होते हैं जो बड़ा एक रूप धारण कर लेते हैं डिस्प्यूट का, तो ऐसे टॉपिक्स को नोट करके वर्क कमेटी में हम चर्चा करके उस पॉइंट को क्लोज करने की कोशिश मैनेजमेंट करता है। तीसरा, ये वर्कर के समान हित की बात करता है, सबका हित और समान हित, सबके लिए सोचना। तो एक वर्कर्स में क्या होता है, एक ब्रॉड मेंटेलिटी डेवलप होती है ना, ताकि वो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है ना, एक मैनेजमेंट के साथ वो फील करते हैं एक फ्रेंडली रिलेशन, और जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनका भी एक पार्टिसिपेशन उन वर्क कमेटी की मीटिंग के द्वारा अपनी बात को रखते हैं। तो ये भी एक वर्क कमेटी का बहुत बड़ा एक जो है ऑब्जेक्टिव होता है। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्कर्स की बात को रखने के लिए एक ग्राउंड है वर्क कमेटी। तो एक ऐसा बेस है, एक सॉलिड बेस है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी है। तो इस तरह से वर्क कमेटी के ऑब्जेक्टिव में मुख्य उद्देश्य होता है कि वर्कर्स की बात जो है वो प्रबंधन तक जाए और कम्युनिकेशन गैप जो है उसको वो भर सकें, ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे, ग्रीवांसेस पे जो है वो कंट्रोल। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड, है ना। तो बट उनका जो बेस है वो आईडी एक्ट 1947 ही है। तो मैं एक कॉमन प्रैक्टिस की बात करूँ कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वर्कर्स की तरफ से जो आते हैं, दे आर द इलेक्टेड मेंबर्स। एक डेमोक्रेटिक पैटर्न होता है जिसमें कि एक नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन होता है। वर्कर्स या तो हैंड रेज करके अपने वोट को देते हैं,
या जो भी प्रोसीजर वो अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो अपना वोट कास्ट करते हैं। वोट देने के बाद उसका रिजल्ट आता है, जो जिस व्यक्ति का चुनाव होता है उसको सदस्य मनोनीत कर दिया जाता है। इस तरह से वर्क कमेटी के सदस्य एड ऑन किए जाते हैं। बट ये कोई एक रिजिड प्रिंसिपल नहीं है। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविज़न होता है। मैंने कॉमन और बहुत ही पॉपुलर पैटर्न आपको जो है वो बताया है, और बड़ा समान संख्या में जो है वो सदस्य कमेटी में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, प्रमुख बात यह है कि अगर मैं फैक्ट्री प्रेमाइसेस की बात करूं तो उसके हर फ्लोर, हर कॉर्नर, हर डिपार्टमेंट में से जो है वर्कर कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट की काउंटिंग करूं मैं, चाहे वर्कर की काउंटिंग करूं, तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता जहां से मेंबर जो है वो इलेक्ट नहीं किया जाता हो, नॉमिनेट नहीं किया जाता हो, फिर उसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट पूरा फैक्ट्री प्रेमाइसेस जो है वो कवर हो जाता है। काम करने की जब मैं बात करती हूँ वर्क कमेटी की, तो उनका एक बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है। वर्क कमेटी जब गठित होती है, जब 100 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं कि वर्क कमेटी की आपकी फैक्ट्री में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संरचना होनी चाहिए। वर्क कमेटी गठित होती है, उसके बाद कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स प्रायः हर 3 महीने के बाद होती हैं। तो मीटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब इस 5 तारीख को मीटिंग होनी है वर्क कमेटी की, उसमें सभी सदस्य भाग लेंगे। जैसे नॉर्मली एक मीटिंग का होता है तरीका, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी अटेंडेंस भी उसमें मार्क की जाती है। फिर भाग लेने के बाद पहले जो पुरानी मीटिंग हुई है उसमें जो चर्चा के मुद्दे थे, उन मुद्दों पे सबसे पहले स्टार्टिंग में पुनः विचार किया जाएगा। जो पॉइंट क्लोज हो गए हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है, जो स्टिल पेंडिंग है उनको आगे प्रोग्रेस में लिया जाता है। जब उन सब पॉइंट्स पे डिस्कशन हो जाता है, फिर हम लेटेस्ट यानी कि नए पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं कमेटी के सदस्य। तो इस तरह से ये मीटिंग जो है वो रैंडमली आफ्टर द पीरियड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, यानी हर 3 महीने के बाद कामगार समिति की जो है वो मीटिंग फैक्ट्री में या प्लांट में पुनः यानी बराबर होती रहती हैं। तो इस तरह से कमेटी अपना काम सुचारू रूप से करती रहती है। मीटिंग होती है कामगार समिति की, वो फैक्ट्री प्रमाइसेस के अंदर ही जो है रूम होता है, मीटिंग रूम, या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कामगार समिति की मीटिंग के लिए एक एप्रोप्रिएट कमरा हमको या हॉल देंगे। वहाँ पर जो है बैठने की उचित व्यवस्था होगी सभी सदस्यों की, और इस तरह से वहाँ पे शोर भी नहीं होगा कि वो लोग बात कर रहे हैं वो लोग सुन सके। प्लस उनके पास पेपर पेन वगैरह भी होगा जिसमें वो अपना कोट कर सके, नोट डाउन कर सके जो जो मैटर पे वो बात कर रहे हैं। और उनको मीटिंग में बैठने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए पूरा मौका भी दिया जाता है ना। तो एक तरह से कंबाइंड मीटिंग होती है कमेटी मेंबर्स की, और इसी के द्वारा जो है कमेटी के कार्यों को आगे जो है सुचारू रूप से जो मीटिंग पे पॉइंट्स आते हैं, जिन पे काम होना है, जिन पे वर्कआउट किया जाना है, जिनकी एनसीज क्लोज होनी है, तो उस पर जो है मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलके आगे काम करते हैं। तो इस तरह से वर्क कमेटी अपने काम को सुचारू रूप से करती है। मुद्दा भी उठता है कि वर्क कमेटी यानी कार्य समिति की मीटिंग में, कामगार समिति की मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और किन मुद्दों पर नहीं करनी चाहिए। देखिए, चर्चा के जो मुख्य विषय होते हैं कार्य समिति की मीटिंग में, वो एक कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, सबके इंटरेस्ट के होते हैं। ठीक है, समान इंटरेस्ट के होते हैं, सबके लिए समान महत्वपूर्ण होते हैं। उन मुद्दों में क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका हेल्थ। हेल्थ में क्या होता है, वेंटिलेशन और लाइटनिंग, लाइट, टेम्परेचर, तापमान, काम की जगह का, प्लस सैनिटेशन, टॉयलेट्स और शौचालयों की व्यवस्था, और ड्रिंकिंग वाटर। सेफ्टी, सेफ्टी में क्या आता है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, की एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमें शुरुआती दौर से ही क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और हेल्थ सर्विसेज है ना, हेल्थ की सर्विस जिसमें एम्प्लॉयज़ के हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, है ना। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पीने के पानी की व्यवस्था। साथ ही आती है आपकी कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होती हैं, उसके मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। और बाकी आता है आपका एजुकेशनल और रिक्रेशनल एक्टिविटीज़। कुछ ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट रखते हैं लोग, भाई ये वाली ट्रेनिंग दीजिए। रिक्रेशनल, कहीं का टूर करना है, कोई फंक्शन नए साल का रखना है, या कंपनी का जो है कोई जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसका डे होगा, है ना। तो इस तरह की बातचीत जो है कार्य समिति की मीटिंग में की जाती है। लेकिन जो बात नहीं करनी चाहिए, जो नहीं मुद्दे लिए जाते हैं, वो है आपका ओवर टाइम पेमेंट है, लीव का एडजस्टमेंट है, रिट्रेंचमेंट, जो कंपनसेशन है,
साथ में आपका एब्सेंटिज्म है, तो इन मुद्दों पे चर्चा कार्य समिति की मीटिंग में नहीं की जाती है। तो देखिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक रहा कार्य समिति, कामगार समिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ के लिए बात करूँ तो हमने, हालांकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको हमने बहुत छोटी और एक्यूरेट फॉर्म में बताने की कोशिश की है। किस कार्य समिति क्या होती हैं और किस कानून में इनका ब्यौरा दिया हुआ है, कैसे इनको गठित किया जाता है और क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरह से काम करती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री में मेंटेन करना चाहिए, कि समिति है तो वर्क किस तरह से कर रही है, और साथ में कौन से क्या मेन टॉपिक्स होते हैं जो मीटिंग में डिस्कस होने चाहिए कामगार समिति की और जो नहीं होने चाहिए। अब हम एंड में बात करते हैं कि कंक्लूज़न पे हम आते हैं। तो देखिए, अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूं तो कार्य समिति आप लोग जान ही गए होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इनका, कि किसी भी इंडस्ट्री में, प्लांट में, फैक्ट्री में जो है ये शांति और पीस और हारमोनी को मेंटेन करें। साथ ही वर्कर के मन में एक भावना आती है कि वो फ्रेंडली फीलिंग महसूस करते हैं मैनेजमेंट के लिए या कंपनी के लिए। साथ ही मैनेजमेंट भी इस बात से अवेयर होती है कि वर्क कौन सी ऐसी जनरल विल का कॉन्सेप्ट है या कॉमन इंटरेस्ट का इशू है जो वर्कर्स के माइंड में इस समय उभर रहा है। तो अगर ये पॉइंट अच्छा लगता है तो आगे चल के पॉलिसी जब कंपनी की बनती है तो उसमें भी हेल्पफुल कंसेप्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो छोटे छोटे मुद्दे आगे चल के बड़े इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जगह ले लेते हैं तो उनको इनिशियली ही रिजॉल्व किया जा सकता है कार्य समिति की मीटिंग और इसके जैसे एफर्ट्स करके। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।